हैं आपने भाई इसका उत्तर दे दीजिएगा। कहा गया 5 क्रमागत भाज्य संख्या मेरे भाई आरोही क्रम में है। यदि 3 को यहाँ गुना करते हैं तो ये आता है, बाकी तीनों को करते हैं तो ये आता है, तो ई के बाद में आने वाली अगली भाज्य संख्या याद करिए। 5 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। मेरे पास में 5 संख्याएं हैं और मेरे भाई सारे के सारे बढ़ते क्रम में है, ठीक है। यदि उसमें से मेरे भाई देखो ये 5 है, ए बी सी, यदि यहाँ पर ए सी और ई को मेरे भाई गुना किया तो इतना आ गया, अब बी सी और डी को मेरे भाई लगातार गुना किया तो इतना आ गया, तो बताओ नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर ई क्या होगा, ई के बाद में अगला क्या होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, मैंने यहाँ पर देखा ए है, सी है और मेरे भाई यहाँ पर क्या, तो देखो आप यहाँ पर ए हो गया इंटू हमारा सी हो गया इंटू हमारा ई हो गया और ये बराबर है हमारे कितने के 1729 के। मेरे भाई 1729 से प्राइम संख्या 9 7 16 में से मेरे भाई यहाँ पर 3 रहते हैं। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि 17 से मतलब यहाँ पर ये जो है 7 से जाएगा क्या, आप जरा देखो एक बार 7 से अगर आप देखोगे 7 का दुगुना 14 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 32 7 28 और 7 7 49 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ 7 7 247 हमारा किससे जाएगा मेरे भाई 247 किससे जाएगा 13 13 से मेरे भाई यहाँ जा सकता है। तो 247 की जगह पर देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 इंटू मेरे भाई 13 से अगर हम जाए 13 9 13 और मेरे भाई 7 13 और 19, यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो पहली तीन संख्याओं का प्रोडक्ट 1729 था, ठीक है। मैं आपको मेरे भाई यहाँ बता रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, समझिएगा। क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा गया था ए इंटू हमारे सामने सी इंटू हमारे सामने ई और ये हो जाएगा 1729 के। जब हमने इसको विभाजित किया तो पता चला ये 7 है 13 है और यहाँ पर 19 है, 7 है 13 है और 19 है, तो यानी ए की जगह पर हो जाएगा 7 मेरे भाई, सी की जगह पर हो जाएगा 13 और इसकी जगह पर हो जाएगा 19 यहाँ पे, ठीक। अब उसके बाद कहा गया बी सी और डी को 24 और 31 हो गया, यहाँ बी हो गया सी हो गया और मेरे भाई डी हो गया और ये तुम्हारा 24 और कितना हो गया 31। हालांकि सी का मान तो तुमको पता चल गया 13 है, तो एक काम करो इसमें 13 से भाग कर दो, 13 से जब तुम भाग करोगे 13 13 हो जाएगा, 113 मेरे भाई यहाँ पर 13 104 हो जाएगा, 13 से 187 187 मेरे भाई किससे जाता है जरा बताना। 187 तुम्हारा 17 इंटू 11 है, यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि सर यहाँ पर 11 13 17 का ये प्रोडक्ट है, ये हमारा किसका, तो 11 इंटू 13 इंटू मेरे भाई कितने का है, तो 17 का, यानी बी की जगह पर क्या हो जाएगा 11, ठीक है। 11 13 और 17, हालांकि देखो पूरा पूरा एकदम सीरियली है, 7 के बाद में 11 11 के बाद में 13 13 के बाद में 17 17 के बाद 19, तो 19 के बाद में जो अगली भाज्य संख्या आती है वो कौन आती है, 23 आती है ऑप्शन नंबर बी। सवाल है 5 क्रमागत अभाज्य संख्याएं ए बी सी डी ई आरोही क्रम। आरोही क्रम समझते हो, देखो यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है भाई असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा, ए सबसे छोटा, उससे बड़ा बी, उससे बड़ा सी, उससे बड़ा डी और उससे बड़ा ई। अब इसमें कुछ कुछ संख्या का, जैसे ए सी ई का प्रोडक्ट दिया 1729, बी सी डी का दिया है यहाँ पे 2431 आपका, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ई के बाद आने वाली अगली अभाज्य संख्या कौन है। मतलब आपसे ई भी नहीं पूछ रहा है, ई के बाद कौन आएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आओ देखिए, तरीके बहुत सारे हैं मेरे भाई, लेकिन जो तरीके से आप एग्जाम निकाल सकते हो उस तरीके की मैं चर्चा यहां पे करता हूं। जैसे देखो, सबसे पहले मेरे भाई आप एक काम करो, ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या ए है और देखो इसमें अवेलेबल है, इसमें नहीं है, इसमें अवेलेबल है ए। तो एक काम करो 1729 का फैक्टर करिए, क्योंकि फैक्टर जैसे छोटा फैक्टर से पहले भाग देने का प्रयास करिएगा, और जब ये आभाज्य संख्या का गुणनफल है तो जो भी इसका छोटा फैक्टर पहली पहली बार में मिलेगा वो पक्का छोटा आभाज्य संख्या ए ही कहलाएगा आपका। तो आइए 1729 सोचो जरा किससे घटेगा, तो 1 2 2 2 2 देखो नहीं कटेगा, 3 9 2 11 और 7 कितना 18 19 2 से नहीं कटेगा, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से ट्राई करो, तो 7 2 14 32 दो 7 से कट गया। अरे भैया 7 से कट गया, अरे देख लो ये 7 से विभाज्य है आपका, ये 7 से क्या है विभाज्य, पहली बार ये संख्या 7 से कटा है और 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है और इसमें देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ए अवेलेबल है, इससे कंफर्म हो गया कि ये पक्का 7 होगा। क्या मेरे भाई कंफर्म हो गया कि ये 7 होगा। अब ये लगातार आप देख सकते हो क्रमागत अभाज्य संख्या है, तो अगर छोटी संख्या 7 पता चल गया तो बढ़ते क्रम में लिख दो, 7 के बाद 11 होता है, 11 के बाद 13 होता है, 13 के बाद 17 होता है, 17 के बाद 19 होता है, लेकिन ई नहीं पूछता ई के बाद कौन अभाज्य संख्या आएगा, तो बोलो 19 के बाद अभाज्य संख्या कौन आएगा, 19 के बाद अभाज्य संख्या कौन होता है 23, तो आंसर हमारा कौन सा, बी हो जाएगा, ठीक है।